अच्छा, तो इसमें एक तो अब ये कुछ एडजस्टमेंट है, इसको हम पहले करेंगे। तो ये जी। कल मैं आपको समझा रहा था कि रेवेन्यू इंक्लूड गुड्स सेंड टू अ क्रेडिट कस्टमर ऑन 23rd August, on 23rd August 2021 ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, इसका जी। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप अगर गुड्स सेंड भी कर दें बायर की तरफ, बायर की लोकेशन या परचेजर की लोकेशन पे, अगर वो जी। उसने कंफर्म नहीं किया तो सेल नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। एक जी। सिचुएशन ये होती है कि आपने, अब इस केस में यही हुआ है, द डायरेक्टर वर अनसर्टन वेदर एनी ऑफ दीज गुड्स वुड बी रिटर्न। So the selling price of the goods was 6400 and they had been sold at a gross margin of 25%. तो अभी इस केस में गुड्स की सेल ये वाली हो गई है, ठीक है, 6400। तो ठीक पहले है। तो इन्होंने, जब गुड्स की सेल हो गई तो इन्होंने हम्म। अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया 6400 से, और हम्म। सेल को क्रेडिट कर दिया 6400। ठीक है, सही है। लेकिन वो जी। अनसर्टन हो गए कि अभी तक उसने कंफर्मेशन शो नहीं की कस्टमर ने, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब सेल डेबिट हो जाएगा 6400 से, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 6400। ठीक है, तो जी। अभी क्वेश्चन के अंदर जो सेल वैल्यू दी होगी वो हम ऊपर जाके देखते हैं कितनी दी हुई है, उसमें से ये माइनस हो जाएगा। उसमें से ये अमाउंट माइनस हो जाएगा। ये है रेवेन्यू 216, कितना है? 216। 216। तो इसमें आपने 216, 600 में से ये माइनस करें, इधर माइनस करें, कितना अमाउंट आ रहा है? 6400। तो आपकी नेट सेल आ जाएगी 210 200। 210। 200। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। जी। अब आपको ये मार्किंग स्कीम शो कर देता ताकि आपको आइडिया हो जाए। हम्म, ये आ रहा है 210 200। जी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। अब इसमें कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल हमें ये कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला याद है ना आपको? जी। कॉस्ट ऑफ सेल होती है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना? अब सबसे जी। पहले हमें देखना होगा कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये ऊपर क्वेश्चन में दिया होगा। तो जैसे पहले यहाँ पे देख लें जो इन्होंने वर्किंग की हुई है, अ, ये कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग की हुई है। तो इसमें 22,880 में प्लस हो रहा है, 88,900 माइनस हो रहा है, 23,400 माइनस हो रहा है, 260 प्लस 390। ये चार चीज़ें मतलब आके आएगा। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। ये वर्किंग पूरी की हुई। ठीक है, जी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 22,880 दी हुई है। ठीक है, ये आपको मिलेगी ओपनिंग इन्वेंट्री 22,880। ये नज़र आ रही है इधर? ये इन्वेंट्री। हाँ, ये है, ये जी। 22,880। एक अमाउंट तो ये हो गया। ठीक है, जी। तो ओके, उसके बाद देखें इसके अंदर परचेज होगी 88,900। 889 उसके नीचे दी हुई ये। ठीक है, ये अमाउंट जी। मिल गया। अच्छा, अच्छा, परचेज के अंदर कैरेज इनवर्ड ऐड होता है और परचेज रिटर्न माइनस होता है, जिसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो ठीक है। 390 है कैरेज इनवर्ड, वो ये रहा, ये कैरेज इनवर्ड, ये ऐड होगा। ठीक है, जी। और रिटर्न आउटवर्ड है 260, इसको परचेज रिटर्न भी कहते हैं। ये रहा, मिल गए सारे। जी। ठीक है, तो अब मसला है क्लोजिंग इन्वेंट्री का, वो हमें अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले देख लेते हैं कि आपको वैसे एडजस्टमेंट है उसके अंदर।
जी क्योंकि वो जो वापस आई ना गुड्स उसको भी देखना पड़ेगा। इन्वेंट्री और कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है? यहाँ पे दिया होगा एड्रेस ये। हाँ ये रहा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है। मिल गया? हाँ ये मिल गया। जी इसको सिर्फ एडजस्ट करना है, ठीक है। अच्छा एडजस्ट कैसे करना है कि वो आपके पास गुड्स रिटर्न हुई थी 6400, यानी जो सेल नहीं हुई, ये वाली गुड्स, ये याद है हमने रेवेन्यू में से माइनस किया 6400 को। तो देखें ये गुड्स आपकी वापस आ गई ना। तो ये रेवेन्यू से ऑलरेडी माइनस नहीं किया हुआ? हाँ नहीं, रेवेन्यू में से तो हमने माइनस कर दिया उसकी सेल प्राइस में, जी लेकिन आपको अपनी इन्वेंट्री अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए पहले आपने से इन्वेंट्री से निकाल दिया, पहले आपने क्या किया, इन्वेंट्री से निकाल दिया ना। अच्छा इन्वेंट्री में ये एडजस्ट होगा एट कॉस्ट प्राइस, इन्वेंट्री में अपडेट होगा ये कॉस्ट प्राइस, तो ये सेल प्राइस पे है। ठीक है, अब देखें एक फार्मूला है, सेल इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, इस चीज को याद रखिएगा। अब इसकी सेल वैल्यू 6400 है, सही है। जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्स है इसका, यानी इसकी कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 25%, क्या दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है ना, ये हम देख लेते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ, सॉरी ये रहा, ये क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस मार्जिन। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है कि आप के सेल का परसेंटेज, सेल का परसेंटेज, परसेंटेज। तो यानी इसमें 25% प्रॉफिट इंक्लूड है, चूंकि इन्वेंट्री एट कॉस्ट शो करनी होती है इन्वेंट्री, क्योंकि ये बैलेंस शीट, क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट में जाती है, तो वहां पे जी आपको एट कॉस्ट प्राइस शो करना होता है। तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हमें माइनस करना, ठीक है, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्रॉफिट प्राइस माइनस माइनस। करना, प्रॉफिट माइनस करना 25% वाला। हाँ 25% जो इंक्लूड है ना वो माइनस करना है 6400 में से। ठीक है तो इसमें तो और आसान हो गया क्योंकि सेल का परसेंटेज है ना, ग्रॉस मार्जिन आपको याद होगा, उसका फार्मूला है, मैं जी पहले लिख देता हूँ, ये पहले मैं रिमूव कर दूँ। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल, ठीक है। जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मैं इस तरह लिख देता हूँ 25/100, ऐसे सही है, 25% का मतलब यही है ना, जी ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मुझे इसका कैलकुलेट करना है, और सेल है 6400, सेल है 64, 6400 25 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 100 से डिवाइड होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 25 × 6400 डिवाइड बाई 100, ये समझ में आ गई आपको? जी अरे ठीक, तो मल्टीप्लाई करें, 16 हाँ तो ऐसे ये डबल जीरो काट दें, 64 को मल्टीप्लाई करें 25 से तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 1600। तो 1600 इसमें इंक्लूड है 6400 के, तो अगर मैं इसमें से माइनस करूँ 1600 तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 4800। 4800, तो 4800 से आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री में ऐड करना है ये अमाउंट, सही है। ठीक है। तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ सारे का, ताकि फिर आप दोबारा देखते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, ये मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख रहा हूँ, वो पहले थी 18,600, कितनी थी, ये वाली, 18600। इसके अंदर आपने 4800 ऐड कर देना है। तो अब बताएं क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आई, 23400। 23,400, तो ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, ठीक है। अब ये एक एलिमेंट पूरा हो गया, अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैं कंप्लीट फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। तो मैं यहाँ लिख दूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, पी लिख रहा हूँ, ठीक है। कैरेज जी इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड को मैं सी आई लिख रहा हूँ, और परचेज रिटर्न को मैं पी आर लिख रहा हूँ। अच्छा एक गुड्स की ड्राइंग भी होती है, वो भी माइनस करता है, अगर हो तो आपने माइनस कर लेना, गुड्स की ड्राइंग, ठीक है।
और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, जी। तो इसके हिसाब से सारी चीजें देख लेते हैं। क्लोजिंग हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 22,880, हमने पहले मार्क कर लिया था। ठीक है, परचेज है 88,900। ठीक है, कैरेज इनवर्ड है 390। परचेज रिटर्न, जिसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, वो है 260, तो माइनस होगा। गुड्स की ड्राइंग अभी नहीं है, ठीक, गुड्स की ड्राइंग अभी नहीं है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने निकाल ली 23,400। तो आप 22,880 में प्लस करें 88, 88, एक कितना ज़्यादा हो गया, हाँ 88,900 प्लस 390 माइनस 260 माइनस 2,348, सब करें फिर मुझे बताएं क्या अमाउंट आ रहा है। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए। 88,510। 88,510, तो ये आ गया 88,510। ठीक है ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। अब हम इसको जी। मार्किंग स्कीम से जाके कंफर्म कर लेते हैं। तो ये देखें 88,510 आ रहा है, जी। नजर आ रहा है। हम्म। ये रहा। तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई ना। जी। अच्छा, अब 210, अच्छा अब आपने ना ज़्यादातर ये फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, ये वाला, इसके अंदर डिटेल नहीं होती। ठीक है, वर्किंग करके आपने ओके। फाइनल अमाउंट शो करना है सही है। कंपनी अकाउंट के साथ। तो 210, 200 में से 88,500 माइनस करेंगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ जी। तक। जी। अच्छा, अब इस कंपनी अकाउंट के अंदर ये मैंने आपको बताया था, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, वो आपने क्या ना, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि अब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखते हैं ना, उसको ये दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एडमिन एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसकी आपने वर्किंग करनी है अलग से। ठीक है, जी। तो जब जितना भी एडिशनल डेटा होगा, अभी जैसे इस सिनेरियो में एडमिन एक्सपेंस का तो ये अमाउंट आ रहा है 41,860, इसका मतलब इसके अंदर कोई वर्किंग नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की देखें पूरी वर्किंग की हुई है। अब ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, एडमिन जी। की भी वर्किंग होती है और डिस्ट्रीब्यूशन की भी वर्किंग होती है। इसकी आपने अलग से कॉलम बना के वर्किंग कर सकते हैं। तो मैं कॉलम बना के आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह करना। ठीक है,
मैं अलग अलग ही करूँ, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट दिया ना, हैड बीन पेड टू 30 जून, ये तो फाइनेंस का है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग का जी। नहीं होता। सबसे पहले एडमिन को देखते हैं कि एडमिन में क्या दिया हुआ है। एडमिन में ट्रायल बैलेंस फिगर दी हुई है 35,180। तो पहले हम इसको सर्च करते हैं, 35,180, ये रही, ठीक है। जी। इससे रिलेटेड एक ही एडजस्टमेंट है, वो है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज, तो ये देखते हैं, ये नंबर 5, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ $620 आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है अक्रूड या पेएबल। वेजेस एंड सैलरीज आर टू बी चार्ज एज फॉलोज। 25% एडमिन में जाएगा और 75% डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, ठीक है। जी। अच्छा, तो वेजेस एंड सैलरीज का पहले देख लेते हैं। ऊपर अमाउंट दिया होगा वेजेस एंड सैलरीज, ये दिया हुआ है 26,100, 26,100। तो 26,100 में 620 ऐड कर लेंगे क्योंकि अक्रूड है, याद है ना आपको। जी। 26,100 में हम प्लस करेंगे 620, सिक्स ठीक है। ट्वेंटी कहाँ है? 620 वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ था नीचे, जी। जी। ये है, ये रहा, ठीक है। इसको ऐड करें। 26720। टू 20। 26720। अब इसके दो हिस्से हो जाएंगे, 25% और 75%, ठीक है। ट्वेंटी जी। फाइव परसेंट चला जाएगा एडमिन में, ठीक है। ठीक है, ये एडमिन में चला गया, और 75% चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। 25% वाला निकालने कितना आ रहा है, 6680। 6680। तो 6680 जो है वो ऐड हो जाएगा 35,180 में, 35,180, 180। क्योंकि एडमिन की बस यही एक एडजस्टमेंट थी, बाकी सारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। ठीक है। तो जी। ये टोटल कर ले कितना आ रहा है, 41860। 41,860। 60। तो ये अमाउंट आप देख लें, अभी आपको दिखा देता हूँ मार्किंग सी में, ताकि ये तो कंफर्म हो जाए। तो ये आ रहा है, ये रहा 41,860, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, जी। ठीक है। या अच्छा है,
अब आप देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें जी काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ट्रायल बैलेंस अमाउंट दिया हुआ है 44,320, 44,320, ये ऊपर दिया हुआ है, देख लेते हैं। 44,320, ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ठीक है। अब नीचे जी देखते हैं। सबसे पहले देखें, एक तो दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन का किधर दिया हुआ है? अच्छा, एक तो ये दिया हुआ है, डिलीवरी व्हीकल लाइसेंस ऑफ 540 हैड बीन पेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021, ठीक है। कितना अमाउंट दिया हुआ है? डिलीवरी व्हीकल लाइसेंस ऑफ 540 हैड बीन पेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 2021, और इसको एडजस्ट करना है बिजनेस पीरियड के कितने हैं, उसमें कब आ रहा है। अब बिजनेस पीरियड आपका एंड हो रहा है 31 अगस्त 2021, जी ठीक है। इसका मतलब कि आपने 540 दिया हुआ है 31 दिसंबर 21 तक का, ठीक है। ठीक है। तो ये 540 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें, सब्ट्रैक्ट होगा। हाँ, इसको पहले डिवाइड बाई 12 करेंगे, हमें इसका प्रीपेड अमाउंट निकालना, यानी कितना अमाउंट है 540 ना, 540 डिवाइड बाई 12, और कितने मंथ में प्रीपेड में जा रहा है, ये 4 मंथ में जा रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो मल्टीप्लाई 4 करें, तो इसका करंट पीरियड का एक्सपेंस आ रहा है, निकाले 180। 180 ना। तो 180 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें से माइनस हो जाएगा, क्लियर। जी उसके बाद देखते हैं डेप्रिसिएशन। तो दूसरा इसमें वो ऐड कर लेते हैं, वो जो 26,100 प्लस 620 का 75, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड चलो। सैलरी। तो वेजेस एंड सैलरी बन रहा था 26,100, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। 26,100 प्लस करेंगे 620 का, अब जो अमाउंट आ रहा है वो जरा निकालें जरा, उसका फिर आपने 75% निकालना है। 20040। 00, नहीं, 20040। 200, नहीं, आप क्या फोर बता रही जीरो। हैं, गलत बता रही है। 26,100 है, इसमें प्लस करें 620, ठीक है। 26,100 प्लस 620, So, 3 2 3 आप क्या कर थ्री रही टू है, 300। गलत बता रही है। 26,100 प्लस 620 है, ये तो इधर ही हो जाएगी, ये नहीं, जीरो हो गया, ये जीरो, अभी टू सिक्स और सेवन टू जीरो हाँ, तो ये बताया ना, 26, ये आ गया ना, इसका निकाले 75%। 200 40 हाँ, 200, टू 40 डबल जीरो 40। फोर, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। समझ ठीक आ है। गया। तो वेजेस सैलरी जी का 75% ये भी एडजस्ट हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन है प्रॉपर्टी। तो डेप्रिसिएशन के बारे में देखिए क्या दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एज फॉलो, नॉन करंट एसेट डेप्रिसिएशन मेथड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, रिटर्न ऑफ ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, डिलीवरी वेहिकल 20% per annum reducing balance, a fully deductible charge in the year of purchase but none in the year of disposal। अच्छा, द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज यूज ओनली एज ए डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन है, ठीक है, कि हमने इसको एडमिन में नहीं यूज करना। द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यूज ओनली एज ए डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस, इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट 1 सितंबर 2020 वाज एस्टिमेटेड टू बी 40 ईयर। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की अमाउंट कितना आ रहा है, 58,000, चेक करते हैं, 58,000। द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट वैल्यूएशन, ये 66,000 आ रहा है,
इसका कोई डेप्रिसिएशन दिया होगा। नहीं दिया होगा। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ 66,000 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट वैल्यूएशन एट 31 अगस्त 2020। अच्छा, इसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ। नहीं। एक सेकेंड, एक सेकेंड बोलिए। हाँ, आपको याद है कल हमने पार्ट ए किया था, इसमें जी। हमने ये है यार 8,000 माइनस कर दिया था। 8,000 से प्रॉपर्टी डिक्रीज हो गई थी। ये हमने रिवैल्यूएशन किया था ना कल। जी। तो बेसिकली 8,000 से प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो गई है। तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है अभी 6,600, ठीक है। इसमें से 8,000 माइनस हो जाएगा। तो ये इसमें से 66,000 सर। हाँ, ये 66,000 दिया हुआ ना ये वाला, ठीक है। तो ये दिया हुआ 66,000। तो 66,000 में से माइनस हो जाएगा 8,000, तो 58,000 इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब जी। इसको डिवाइड बाय 40 करें, इसको डिवाइड 40 करें। 1450। हाँ, ये इक्वल आ जाएगा 1450, बिल्कुल ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन है। अब हमने व्हीकल का निकाला, ठीक है। जी। ये पॉइंट क्लियर है। जी। अच्छा, अब चलते हैं व्हीकल की तरफ। व्हीकल के बारे में लिखा हुआ है ट्वेंटी परसेंट पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रीवियस जो है माइनस करते हैं। तो इसमें एक और इशू है। ऑन 31 अगस्त 2021 a delivery vehicle was sold for 7,000. The vehicle had been purchased on 1 September 18 for 13,000, ठीक है। और जी। नो एंट्री for the sale had been made in the books of account and sale proceed had not yet been received. तो अभी इसको एडजस्ट करना हूँ। पहले तो व्हीकल का अमाउंट देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। मोटर व्हीकल का अमाउंट कितना दिया हुआ है, व्हीकल नजर आ रहा है, हाँ ये रहा 89,420, ठीक है। जी। एक तो इसमें से ये वाला अमाउंट माइनस हो जाएगा 42,200 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। व्हीकल डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 89,420 माइनस 42,200, ठीक है। जी। अच्छा, अब वो जो व्हीकल सेल की है उसकी हमें निकालनी होगी नेट बुक वैल्यू। क्या निकालनी होगी, नेटवर्क नेट नहीं। बुक। ओके। अच्छा, अब जो
व्हीकल सेल की है उसकी प्राइस है 13,000, यानी हम 13,000 का दिया, ठीक है, 13,000 की जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है इधर ये। 7,000 की सेल की है। द व्हीकल हैड बीन परचेज ऑन 1 सितंबर 2018 फॉर 13,000, ठीक है। तो 13,000 और इसका डेप्रिसिएशन रेट है 20%, ठीक है। कितना है? 20%. 20। तो अगर आप 13,000 का 20% निकालें तो कितना आएगा? 2600. ओके, 13,000 का हम निकालेंगे 20% तो 2600 आएगा, ठीक है। जी. तो इसको हम माइनस कर देंगे 13,000 में से। तो ये पहले साल की बुक वैल्यू आ गई 10,400। फिर हम 10,000 का 20% निकालेंगे तो ये आ रहा है 2080, ठीक है। आप इसको इस तरह भी कर सकती हैं। हम 13,000 का पहले साल का निकाल लेते 0.8, तो 10,400 आ गया। फिर 10,400 का 0.8 निकालेंगी तो 8320 आ गया। तो क्योंकि हमने ये जो व्हीकल सेल की है ये थर्ड ईयर में की है और थर्ड ईयर का हम चार्ज नहीं होगा। ये लिखा हुआ है ऑन 31 अगस्त 2021 डिलीवरी व्हीकल वॉज सोल्ड फॉर 7,000। द व्हीकल हैड बीन परचेज ऑन 1 सितंबर 2018। तो पहले तो हम इसकी टाइमलाइन निकाल लेते हैं ना कि इसकी एज कितनी है। यानी 1 सितंबर 2018 को हमने परचेज की थी, तो इसका बिजनेस पीरियड कब एंड हुआ? 31 अगस्त 2019, ये पहला साल है। फिर 1 सितंबर 2019 को उसका दूसरा साल है, तो 31 अगस्त 2020 को दूसरा साल है। 1 सितंबर 2020 का तीसरा साल शुरू होता है और 31 अगस्त 2021 को एंड होता है। और अभी हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो 31 अगस्त 2021 का बना रहे हैं, ठीक है। और हमने इसको बेचा भी कब है? 31 अगस्त 2021 को बेचा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉलिसी थर्ड ईयर का चार्ज नहीं होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कंफ्यूजन लग रहा है हाँ डेप्रिसिएशन वाला. हाँ, फिर से सुन ले। ये जो हमने व्हीकल सेल की है कब परचेज की है? ये डेट ये नजर आ रही है आपको डेट? 1 सितंबर 2018 जी. को परचेज की, ठीक है. ठीक है। और यही अच्छा जिस यानी यही बिजनेस की डेट भी यही है, बिजनेस की स्टार्ट होने की डेट भी यही है, यानी ओपनिंग डेट भी यही है। बिजनेस की ठीक है. ओपनिंग डेट है 1 सितंबर और क्लोजिंग डेट है 31 अगस्त, ठीक है। तो 1 सितंबर को ही हमने परचेज की और 31 अगस्त 2019 को पहला साल स्टैंड हो, ये है इसका पहला साल। ठीक है. फिर 1 सितंबर 2018 को सॉरी 19 आएगा, ये 19 आएगा, ठीक। 1 सितंबर 2019 को बिजनेस पीरियड फिर से शुरू हो जाता है, 31 अगस्त 2020 को एंड होता है। तो ये इसी व्हीकल का दूसरा साल हो गया। यहाँ तक क्लियर? जी. अच्छा, अब तीसरा साल ये है 1 सितंबर 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020, तो ये तीसरा साल है। यानी जो व्हीकल की लाइफ वो 3 ईयर्स है। व्हीकल की लाइफ जी. कितनी है? 3 years. ईयर। लेकिन आप थर्ड ईयर डेप्थ चार्ज नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, यहाँ लिखा हुआ है। मैं आपको दोबारा दिखाया तो अ फुल ईयर डन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, लिखा नजर आ रहा है आपको? जी. ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो थर्ड ईयर है व्हीकल का वो चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। जी. अच्छा, अब मैं आपको डेफिनेट फिर बता देता हूँ। व्हीकल की वैल्यू थी 13,000, कितनी थी? 13,000. आरबीएम का मेथड याद है ना, इसमें से माइनस करते हैं प्रीवियस डेप्रिसिएशन। जी. तो मैं आप इसका 20% इसका डेप्रिसिएशन रेट कितना है? 20% है, ठीक है। तो अगर मैं इसका 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा वहाँ? 10,400। 0.8 से क्यों? मतलब मैंने डायरेक्ट नेट बुक वैल्यू निकाल ली। अगर आप 20% निकाल के माइनस करेंगे तब भी यही अमाउंट आएगा, 10,400। आप करके देख लें, 13,000 का 20% निकालें फिर उसमें से माइनस करें। क्योंकि आरबीएम में डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, मतलब उसमें से अब पहले साल तो चले जीरो होता है ना, पिछला डेप्रिसिएशन माइनस होता है। सही है. तो वही नहीं आ आएगा। रही है. तो जी. ये नेटबुक वैल्यू है आफ्टर 1 ईयर, नेटबुक वैल्यू आफ्टर
1 ईयर। 1 ईयर। अब हमें नेटबुक वैल्यू सेकेंड ईयर, नेटबुक वैल्यू सेकेंड ईयर की चाहिए, ठीक है, नेटबुक वैल्यू आफ्टर सेकेंड ईयर, ठीक है। जी। उसका भी तरीका क्या है, 10,400 का आप दोबारा 80% निकाल लें, मल्टीप्लाई बाय 0.8, या 20% निकाल के माइनस कर लें। 8320। तो अब 8320, तो जब हमने इस व्हीकल को सेल किया था उस वक्त इसकी नेट बुक वैल्यू थी 8320। कितनी थी? 83, जल्दी से बताएं, 83, हेलो, 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 आर यू लिसनिंग? जी। yes. जी। अच्छा, आपको 8320 समझ में आ गया? जी। तो ये उस एसेट की नेटबुक वैल्यू है, उस व्हीकल की नेटबुक वैल्यू जो आपने सेल कर। ठीक अब हम फिर से समराइज कर लेते हैं कि मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन, मोटर व्हीकल का है। सेशन। डेप्रिसिएशन, तो इसमें उसकी जो कॉस्ट थी 89,420 दिया हुआ, 89,420 माइनस करेंगे उसका अब तक का डेप्रिसिएशन जो गिवन है 42200, और माइनस करेंगे 8320। इन सबको एडजस्ट करने के बाद इसका 20% निकालना है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ये कॉस्ट है, जी। ये डेप्रिसिएशन है अब तक का, ठीक है। और ये व्हीकल सोल्ड है, ठीक है, व्हीकल सोल्ड, वो माइनस कर देंगे, उसमें से निकाल के माइनस करेंगे। तो 20% निकालें, कितना आ रहा है? 7780। ठीक है, 77। 80। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन की वो देख लेते हैं फिर से, वहाँ पे वो यहाँ पे तो नहीं आ रहा होगा वो, ये रहा, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में अभी लिस्ट लंबी है ना। 44,320 तो उसमें से आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, 180 इसमें से माइनस होगा, और 200 वेजेस एंड सैलरीज का इसमें ऐड होगा, ठीक है, और 7780 ये ऐड होगा डेप्रिसिएशन। और आपको याद है हमने हाँ एक चीज़ अभी ये देखना, 1320 क्या है और 2000, ये दो चीज़ें आपको बतानी। और 1450 हमने कर लिया था, वो था डेप्रिसिएशन किसका? प्रॉपर्टी का, याद है? 1450 जी। डेप्रिसिएशन था प्रॉपर्टी का। अब हमने इस चीज़ को समझना 1320 क्या है और 2000 क्या है। अच्छा, 2000 तो यहीं से समझ में आ जाएगा। आपको याद है ये हमने प्रॉपर्टी को रीवैल्यू किया था, प्रॉपर्टी की पहले वैल्यू कितनी थी? 66,000 थी। जी। उसमें अब वो हमने जब रीवैल्यू किया तो अब उसकी वैल्यू 58,000 होगी, पहले थी 66,000, ठीक है। अब जब रीवैल्यू किया 58,000, तो 8,000 से प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, 8,000 से प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। अच्छा, 6,000 का रीवैल्यूएशन जब पड़ा हुआ था पहले से, 6,000 का रीवैल्यूएशन से पड़ा हुआ था ना पहले से। जी। तो अब जब तो हमें 2,000 का बेसिकली इस पर लॉस हुआ है एक्चुअली, ठीक है। 8,000 से प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन होगी, लेकिन हमारे पास 6,000 का वैसे लॉस तो 8,000 का हुआ है, लेकिन हमारे पास रीवैल्यूएशन रिजर्व में 6,000 पड़ा हुआ था, इसीलिए हमने रीवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट किया 6,000 से, और आई एस यानी 2,000 से डेबिट कर दिया। तो अगर आई एस 2,000 डेबिट हो रहा है तो आपको बेसिकली 2,000 का लॉस हो रहा है, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 8,000 से डिक्रीज होगी। तो ये वाला जो 2,000 है वो ये है, क्योंकि प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? जी।
अब हमने समझना है 1320 को, सही है। अच्छा, अब हमने देखें वही डिस्पोजल अकाउंट याद है। जिस एसेट को बेचा है उसको हम डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। 13,000 इसकी कॉस्ट है, ये 13,000 यहाँ पे आएगा डेबिट डेबिट साइड, ये मोटर व्हीकल, ठीक ठीक है। इधर है इसका जी। डेप्रिसिएशन आएगा और सेलिंग प्राइस आएगी। डेप्रिसिएशन कितना बना था? 13,000 का हमने दो दो, ये 13,000 है ना, इसका पहले निकाले 20%। 26, 2600। तो 2600 पहले साल का आ गया। अब 13,000 में से 2600 माइनस करें, ठीक है। 13,000 में से 2600 माइनस करें, फिर 20% निकालें। 2080। 2080। अब ये पहले साल का और ये दूसरे साल का। अब टू जी। 2600 और 2080 को ऐड कर लें। 4680। ओके, कितना आ गया? 4680। तो 4680 यहाँ आ जाएगा। ये 2 साल का डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, सेल प्राइस ये दी हुई 7,000, तो 7,000 यहाँ आ जाएगा। अब हमें इस पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो निकालना होगा। 13,000 में से 4680 माइनस करें। हमें इसकी नेटवर्क वैल्यू निकालनी है। 8320। 13,000 में से आपने 4680 माइनस किया, कितना है? 20। 8320, और आपको पैसा कितना मिला? 7,000। तो बेसिकली आपको लॉस हुआ ना। तो जी। 8320 में से 7,000 माइनस करें। 1320। 1320, तो ये लॉस आ गया। तो लॉस जो है ठीक है। ये भी उसका पार्ट है किसका? डिस्ट्रीब्यूशन का। अब आप सारी चीज़ें देख लेते, हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली। ये देखें, 4430 जो है वो ट्रायल बैलेंस पे दिया हुआ है, ये अमाउंट, ठीक है। 180 जी। प्रीपेड था, माइनस कर दिया। 20040 क्या था? ये था वेजेस एंड सैलरी का अक्रूड एक्सपेंस, वो हमने ऐड कर दिया। 1320 लॉस आ गया, ठीक है। और 7780 जो है ये क्या नाम है, वो था डेप्रिसिएशन व्हीकल का, जब ये निकाला। 2000 लॉस है किसका? जो प्रॉपर्टी को रीवैल्यू किया है, ठीक है। ठीक है। और 1450 जो है ये अभी आपने निकाला था डेप्रिसिएशन किसका? प्रॉपर्टी का। तो इन सब का टोटल आया 76730। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब आप देखें कि सारी चीज़ें हो गई, तो फिर से देख लें। 210 200, ये सेल ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस किया है तो ग्रॉस प्रॉफिट 121,690 आ गया। एडमिन एक्सपेंस हमने लास्ट अभी पीछे कैलकुलेट कर लिया, तो 41,830 ये माइनस किया। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 76,730 अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 3100, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गई। तो अब फाइनेंस कॉस्ट इसमें से माइनस करते हैं। कल आपको मैंने बताया था ना कंपनी अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो हम फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं। दो चीज़ें माइनस होती हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में से, या ठीक है। एक फाइनेंस कॉस्ट और दूसरा टैक्सेशन। टैक्सेशन अभी दिया हुआ नहीं। अब ये अंडरस्टैंड करते हैं 1890 कैसे आया, 1890 कैसे आया। तो इसमें
हमने लोन लिया हुआ है, ये लोन ओके। तो इसमें से हमने 36,000 क्या है, लोन है, ठीक है, और 5% उसका इंटरेस्ट रेट है। तो 36,000 का ही हमने 5% निकालना है, प्लस इसकी कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे दी हुई है कि ये हमने कब दिया। हाँ, ये लिखा हुआ है डिबेंचर इंटरेस्ट हैड बीन पेड टू 30 जून 2021। कब तक का हमने पे कर दिया? 30 जून। तो लेकिन हमारा बिजनेस पीरियड कब एंड हो रहा है? 31 अगस्त को बिजनेस पीरियड कब एंड हो रहा है? 31 अगस्त। अच्छा, अब आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये मैं लिख देता हूँ, 36,000 का हमने निकालना है 5%। निकालें, कितना आ रहा है? 1800। 1800 आ रहा है ना? अच्छा, जी। और अब तक यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2021 तक हम पे कर चुके हैं, लेकिन 1800 हमने, अच्छा ये पूरे साल का बनता है, कितने कितने पीरियड का बनता है? पूरे साल का। तो हमने अभी जुलाई और अगस्त का नहीं दिया। जुलाई, तो हमें बेसिकली 2 मंथ का भी देना है करंट पीरियड में। तो हम क्या करेंगे, 2/12, 2/12 से डिवाइड कर देंगे। ये निकालें जल्दी से। 300। 300 ना? जी। तो 300, ओके, ये अक्रूड आ गया। अच्छा, इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि आप पे कितना कर चुके हैं। ये किधर गया? हाँ, इंटरेस्ट पेड 1510। तो मैं इसका टी अकाउंट बनाया, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस का आप देखें टी अकाउंट बनाया था, ताकि आपको आइडिया, जो पे कर दिया वो इधर आएगा। कितना है? 1590 हम पे कर चुके हैं, और 300 अभी आपने पे नहीं किया है, ये अक्रूड है, ये कैरी डाउन कर। तो आई एस की वैल्यू आ जाएगी 1890। क्लियर है? ये 1590 कहाँ से ये रहा, आया? ये इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट। लिखा, ये रहा, जी। ये अमाउंट आप पे और कर थ्री, चुके। ठीक है, यानी और 300 पे करना है। हाँ, ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो 1590 आपने पे किया है, ये 30 जून 2021 तक है। 30 जून, 1000। हमारा बिजनेस पीरियड एंड हो रहा है 31 अगस्त को। तो जुलाई और अगस्त इस पे हमने पे नहीं किया, वो हमारे पर ड्यू आ रहा है। ठीक है। ठीक है, तो हमने एनुअल 1800 पे करना होता है। तो 1800 का ये आपने निकाला ना, 1800, फिर हमने 2 मंथ का निकाल लिया जो अनपेड है। ठीक है। तो वो निकाल के 300 ये कैरी डाउन कर दिया, और ये 1890 करंट पीरियड का एक्सपेंस आ गया। ठीक है, तो अब आपको जी वहाँ सर। शो कर देता हूँ। तो ये आपका 1890 आ गया। तो 3100 में से 1890 माइनस होगा, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर है 1210 आ गया। ठीक है। ठीक है, चल, अब जी इसका सर। नेक्स्ट पार्ट है, वो करके एक्सपैंड करते हैं। यानी पार्ट बी ये पूरा हो गया। यहाँ पे देखें, वर्किंग आएगी, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, डेप्रिसिएशन, देखिए सारी वर्किंग का आपको जगह दी हुई है। अच्छा, फिर लिखा हुआ प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द बैलेंस ऑफ
रिटेन अर्निंग एट 31st 2021 आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। तो रिटेन अर्निंग का वो बनाना है स्टेटमेंट फॉर्म। ये अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना हो। तो जी। सबसे पहले इस पर देखें कि रिटेन अर्निंग का ओपनिंग अमाउंट कितना दिया हुआ है। वो दिया हुआ है 24,200, 24 ये होगा कहाँ पे, रिटेन ये रहा 24,200। ठीक है, जी। तो आप रिटेन अर्निंग का यानी यहाँ पे स्टेटमेंट बना देते हैं। ये ओपनिंग अमाउंट लिखते हैं कि बैलेंस एट 1 सितंबर 2020, ये दिया होगा ना यहाँ पे, ये रहा। इसको आपने इस तरह लिखना है, बैलेंस एट 1 सितंबर, ये 24,200 है। अच्छा, ठीक है। फिर इन्होंने दिया हुआ डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड 3,000 पे कर दी, माइनस कर देंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1210 इसमें ऐड होता है ओपनिंग में। तो बैलेंस एट 31 अगस्त 2021 ये आ जाएगा 24,22,410। ठीक है, डबल। तो अब ये देखना 3,000 कहाँ से आया। 3,000 ये मेंशन है कहीं पे, डिविडेंड पेड, बल्कि ऊपर होगा, हाँ ये रहा, मिल गया। जी। तो बस ये इसमें से माइनस होगा, 1210 हमने ये निकाला प्रॉफिट फॉर द ईयर में से। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, और बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस 22,410 आ रहा है। सही है। ठीक है, जी। तो ये यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, काफ़ी है आज के लिए, जी। फिर हम कल देखते हैं बाकी। ओके। ये मैं पेपर, ये पेपर, हाँ, क्वेश्चन पेपर में आपको भेज देता हूँ थोड़ी देर। ठीक है, ठीक है। आप बाकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा ज़्यादा। सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।